जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। और भाई, अगर बिहार एसएससी सीजीएल 4, बीएसएससी इंटर लेवल या बीपीएससी एईडीओ में अपना एक सीट पक्का करना है तो भाई पूरा अपना ताकत तो झोंकना ही होगा। और उसी कड़ी में जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, हम एक बार फिर से आप सबों के सामने उपस्थित हैं कोडेड इक्वेशन का वन शॉर्ट वीडियो लेकर। तो आज एक ही क्लास में हम लोग कोडेड इक्वेशन का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। काफी मजा आने वाला है। छोटा परंतु ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं कोडेड इक्वेशन को। कोडेड इक्वेशन और सिंबल नोटेशन, ये है हमारा अगला टॉपिक। और यहाँ से है ना, है ये काफ़ी इजी, मैथ बेस्ड है। ठीक है, मैथ बेस्ड है, इजी है। लेकिन एग्जाम में इस चैप्टर्स का ना आजकल बोलबाला चल रहा है भाई, है ना। आप सेंट्रल एसएससी उठा लो, बिहार एसएससी उठा लो, रेलवे उठा लो, और बिहार एसएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। जब सेंट्रल एसएससी और रेलवे में यहाँ से एक एक शिफ्ट में दो दो तीन तीन क्वेश्चन, कभी कभी चार चार पूछ दे रहा है, तो भाई ये मान के चलिए कि बिहार एसएससी सीजीएल 4 इंटर लेवल ये सब में भी ना यहाँ से मिनिमम दो तो रहने ही रहने हैं, मैक्सिमम तीन चार भी जा सकता है। छोटा टॉपिक लेकिन रोल काफी बड़ा प्ले करेगा। ठीक है, काफी आसान है ना। ये तो ऐसा टॉपिक है कि आप बिना पढ़ाए कर लेंगे। अच्छा, इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक सिंपल, जो मैथमेटिक्स के जोड़ घटाव गुना भाग प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से पर बेस्ड होगा, और एक लॉजिक बेस्ड, है ना। जैसे कोडिंग डिकोडिंग वगैरह में आप लॉजिक लगाते हैं, इस चैप्टर से भी एक लॉजिक बेस्ड सवाल आता है, जिसमें आपको ना दोस्त लॉजिक लगाना होगा कि किस लॉजिक के तहत ये हुआ। ठीक है, तो हम दोनों टाइप पे चर्चा करेंगे। और इसका एक ही रूल है, बोर्ड मास। तो सबसे पहले रूल पे बात करेंगे दोस्त। ये फॉलो करेगा, यह चैप्टर फॉलो करेगा किसको? तो रूल ऑफ बोर्ड मास को। बोर्ड मास का रूल आप जानते हैं, है ना। बोर्ड मास क्या कहता है कि सबसे पहले हम लोग किसका क्रिया करेंगे? ब्रैकेट्स का, उसके बाद ऑर्डर्स का, है ना। हिंदी में यहीं पे का आ जाता है ना, समझ रहे हैं? ठीक है, ऑर्डर्स का मतलब हो गया स्क्वायर क्यूब, ये जो पावर वाला चीज होता है ना उसका। उसके बाद डिवीजन का, खैर यहाँ तो हमको पावर वाला आएगा नहीं। ठीक है, इस चैप्टर में बस हमको ये चारों से मतलब है। और इन चारों में सबसे पहले किसका? डिवाइड यानी भाग का, फिर किसका? गुना का, मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, और फिर सब्सट्रैक्शन का। ठीक है, समझ रहे हैं भाई? हिंदी में लड़के बचपन में पढ़े भी होंगे, पहले करूं का फिर करूं भागा गुना जोड़ घटावा, है ना। ये वाला पढ़े होंगे ना, पहले करूं का फिर करूं भागा गुना जोड़ घटावा। बस यही याद रखना है कि इन चारों में सबसे पहले किसका ऑपरेशन करना है। तो ये बोर्ड मास को फॉलो करेगा। लेकिन यदि किसी क्वेश्चन में ये लिख दिया है कि इस पार्टिकुलर सवाल पे बोर्ड मास अप्लीकेबल नहीं है, बोर्ड मास अप्लाई नहीं होगा, तो वहां पे आपको बोर्ड मास अप्लाई नहीं करना है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे, है ना। ये देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला? यदि जोड़ का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है घटाव, माइनस का अर्थ है गुना, गुना का अर्थ है जोड़, तो आपको ना इसका वैल्यू बताना है। ठीक है भाई, सिंपल इसका वैल्यू बताना है। क्या है? 12। तो आप ना जब एग्जाम में बैठेंगे ना इसको बनाने, ठीक है, तो आप ना बकलोल की तरह एक बार इसको नहीं लिखिएगा कि 12 जोड़ 6 भागा 3 माइनस 2 गुना 8। ठीक ना, हम लोग डायरेक्ट चेंज करके ही लिखेंगे, है ना, तब हमारा टाइम बचेगा। डायरेक्ट चेंज करके लिखेंगे। 12 जोड़ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? 12। और जोड़ के जगह पे क्या आ रहा है? देखो जोड़ के जगह पे आ रहा है डिवाइड, तो 12 डिवाइड बाई 6। ठीक है, और डिवाइड के जगह पे क्या आ रहा है? माइनस, तो 6 माइनस 3। माइनस के जगह पे इनटू, तो इनटू 2, और इनटू के जगह पे प्लस, तो प्लस 8। इसी का वैल्यू निकालना है। तो ये पहले किसका क्रिया होगा? तो आप सबको पता है कि पहले डिवाइड का क्रिया होगा। अब ना इसको बच्चों की तरह ना सॉल्व मत कीजिएगा भाई, इतना तो
आप कैलकुलेशन कर चुके हैं मैथ में कि आप सॉरी, आपको इसको बच्चों की तरह सॉल्व करना नहीं है, ठीक है। हमको सीधा दिख रहा है कि ये हो गया 2 और ये हो गया 6, ठीक है। अच्छा, ये 2 माइनस 6 प्लस 8, तो ये 2 इस 8 से ऐड होगा ना, है ना भाई। बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे गलती कर देते हैं, ठीक है। वो 2 माइनस 6 प्लस 8 को अजीब तरीके से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। आप समझिए, यहाँ +2 है, यहाँ +8 है और यहाँ है -6, तो प्लस वाला प्लस से जुड़ता है, लेकिन अधिकतर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, हम देखे हैं इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 10 माइनस 6 यानी कि 4 आंसर हो गया, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में सॉल्व कर दें, ठीक है, आपके लिए, तो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या, के लिए अगर कर दें तो देखिए भाई, ये 12/6 2 हो गया। आइए भाग के बाद गुना का क्रिया, तो 3 इंटू 2 6, तो ये -6 और ये +8। अब देखो, ये प्लस में ये प्लस में, तो प्लस वाला किसके साथ जुड़ेगा, प्लस वाले के साथ, तो ये हो जाएगा 2 + 8 10, और 10 - 6 करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन एग्जाम में ना दोस्त इतना नहीं करना है, आप कोशिश कीजिएगा, अगर सिंपल है तो सिंगल स्टेप में चेंज करने के बाद उसका फटाक से आंसर निकाल लें, फास्ट, है ना। बहुत जाएंगे तो 2 स्टेप जाएंगे, ठीक है, क्लियर। हाँ, एकदम लेंदी आ गया एक आध सवाल तो उसका बात अलग, ठीक है। अब देखो ये वाला 2 नंबर, ठीक है भाई, 2 नंबर, 2 नंबर देखिए, बोला यदि आई के जगह पे क्या आ जाए, डिवाइड आ जाए, ठीक है, आई के जगह पे क्या आ जाए, डिवाइड आ जाए, तो 118, कलर चेंज, 118, ठीक है। और एल, एल के जगह पे क्या है, प्लस, 118 प्लस 16, आई के जगह पे क्या है, डिवाइड, डिवाइड 4, ठीक है। के जगह पे क्या है, के का अर्थ, आई का अर्थ है डिवाइड, जे का अर्थ है गुना, के का अर्थ है माइनस, ठीक है, क्लियर है, हाँ माइनस 72, जे का अर्थ क्या है, गुना, तो 72 गुना 2, एल का अर्थ हम अभी लिखे हैं +28 +40, और जे का अर्थ क्या है, गुना, जे का अर्थ क्या है, गुना 3, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा ये लेंदी है लेकिन घबराना नहीं है, ठीक ना, घबराना नहीं है, एकदम आराम से करना है। देखो भाई, ये पहले तो ब्रैकेट का क्रिया होगा, होगा ना, होगा सर, तो 16/4 ये हो जाएगा कितना, 4, ठीक है। ये कैंसिल होके कितना हो गया, 4, ये कितना हो जाएगा, 144, और ये कितना हो जाएगा, 90 और 27, बताइए भाई, 117 हो जाएगा क्या, 90 और 27 117 हो जाएगा क्या, 30 तिया 90 और 9 तिया 27, है ना, 90 और 27 मिलाएंगे 117 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई, पहले किसका क्रिया होगा, जोड़ का, जोड़ कहाँ कहाँ है, देखो ये जोड़ है, ये माइनस में है, ये जोड़ है, ये जोड़ है, तो सारा जोड़ वाला को एक साथ करेंगे और माइनस वाले को अलग कर लेंगे, है ना। अच्छा भाई, ये ऐसा है, 118 और 4 122, 122 और 28, तो 122 और 8 130, 130 और 20 150, 150 में से 144 निकल गया, ये बचा 6, 117 और 6 123 आंसर। तो सिंपल एक स्टेप में कर लिया हमने, ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है। फिर से 118 और 4 122, 122 और 28, तो 122 और 8 30 20 50, यानी ये 150, और 150 में 117 जोड़ के फिर 144 घटाना था, तो क्यों ना पहले 150 में से 144 घटा ले, तो 150 में 144 घटा लिए, आराम से आ गया 6, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, अब +6 में 117 जोड़ दिए 123 आंसर हो गया, क्लियर। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया, 123। आई होप आप लोगों में आया होगा, ठीक है, चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट को आओ भाई।
पी का अर्थ डिवाइड, टी का अर्थ जोड़, एम का अर्थ ये वो दिस दैट, ठीक है। आपको बताना है इसका आंसर। तो फिर से हम करेंगे 12, 12 एम का मतलब क्या है देख लो भाई, एम का अर्थ है माइनस, तो 12 माइनस 12, ठीक है। और डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ है गुना इंटू 28। पी का अर्थ क्या है, पी का मतलब क्या है, भाग, डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। और टी का अर्थ क्या है, जोड़ 15, ठीक है। तो इसमें हमको लगाना होगा बोर्ड मास, ठीक है। तो बोर्ड मास लगाएंगे तो सबसे पहले तो ये 4 हो जाएगा, हो जाएगा। और 4 के बाद है ना, डिवाइड के बाद इनटू का क्रिया, तो ये 4 गुना 12 48 हो जाएगा क्या। तो ये हो जाएगा माइनस का 48, ये पूरा चेंज होकर, ये पूरा सीरीज चेंज होकर क्या हो जाएगा, माइनस का 48। समझ में आ रहा होगा। पहले डिवाइड का क्रिया करेंगे, 28 में 7 से भाग देंगे, 4 4 गुना 12 48, माइनस का 48, ठीक है। अच्छा ये प्लस में, ये प्लस में, ठीक है। तो ये प्लस प्लस जुटेगा तो 12 15 27, 27 माइनस 48, ठीक है। घटाएंगे 48 में से 27, आंसर हमारा माइनस में आएगा। क्या आएगा माइनस में, बता दो भाई। तो ये 18 इधर, 21 आंसर आएगा, 21 आएगा क्या, है ना भाई। 27 और 3 30, 27 माइनस 40, ऑप्शन अच्छा नन ऑफ दीज है ना। हम भी बेवकूफी हैं, नन ऑफ दीज तो है ही। हम ये चारों देख रहे हैं और ऑप्शन में आ नहीं रहा है, क्योंकि ये घटाने पे ना माइनस का 21 आ रहा है, ठीक है। और माइनस 21 ऑप्शन में नहीं है, तो हम भी कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन इनमें से कोई नहीं था, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, है ना। अरे भाई 27 और 3 30, ठीक है। उधर का 18 और इधर का 3 21 हो जाएगा। ऐसे भी घटाइए ना, 8 में से 7 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, माइनस का 21 हो जाएगा। किसी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को, ये सब तो आप लोग खुद से कर लेंगे, है ना, ये सब भाई आप लोग खुद से। बोलता है अगला टाइप का, एक एक तो इस टाइप का हो गया, इसके बदले ये कर दिया जाए, इसके बदले ये कर दिया जाए, तो इसका वैल्यू बता दीजिए। अब एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, है ना, 4 नंबर, कुछ अलग टाइप का है। क्या बोलता है, इसमें से कौन से दो साइन को चेंज करें कि समीकरण संतुलित हो जाए, ठीक है। तो देखो भाई, नॉर्मल सा जोड़ घटाव है, तो नॉर्मल सा जोड़ घटाव है ना, तो ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम ना क्या करो कि प्लस और माइनस को चेंज करने बोल रहा है, तो यहाँ माइनस कर लो और यहाँ प्लस कर लो, ठीक है ना। ये नहीं कि चारों सॉल्व करने लगो, यहाँ माइनस कर लो, यहाँ प्लस कर लो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस कर लोगे तो थोड़ा सा आप जानिए, ठीक है, कि अगर कोई दो डेसिमल नंबर है, अगर एक डेसिमल है और सारा होल है, मान लीजिए ना 1.25 आ गया, 1.25 आ गया, और उसके बाद सारा होल नंबर है, ये सारा होल नंबर का जोड़ घटाव है, तो क्या ये कभी होल नंबर दे सकता है क्या भाई। जब एक फ्रैक्शन है बाकी सारा होल है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो फ्रैक्शन ही आएगा। अरे यस की नॉट, है ना। आप कर लो भाई, ये 2 3 5, 5 में से 5 गया, है ना, चलो इसको 6 बना लेते हैं। तो 6 2 8, 8 में से 5 गया 3, और 3 में से फिर 1.25 जोड़ेंगे, क्योंकि सारा होल था, एक ही फ्रैक्शन था, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो तो फ्रैक्शन में आएगा। सिंपल सा फंदा है ना। ये फिर से होल नंबर कब बनेगा, जब एक और फ्रैक्शन हो, ठीक है, एक दो और फ्रैक्शन हो, और वो भी फ्रैक्शन कैसा हो। अरे कोई भी फ्रैक्शन दे देगा तो थोड़े ना बन जाएगा भाई, 3.45 दे दिया दूसरा फ्रैक्शन, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो होल नंबर थोड़े ना बन जाएगा। लेकिन यही रहता 3.75, तो हाँ, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जरूर होल नंबर बन जाए। तो इस पे आपका नजर होना चाहिए, ठीक है, इस पे आपका नजर होना चाहिए। अब जब हम बात करेंगे इस पार्टिकुलर क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की, तो यहाँ देखो ना, ये वाला जो है ना दोस्त, ये वाला
ये वाला जो है ना ये फ्रैक्शन में चला जाएगा। 3 डिवाइडेड बाई 5, 5 में 3 से भाग देंगे फ्रैक्शन में जाएगा। अच्छा फ्रैक्शन भी 1.25 नहीं, अगर 1.25 रहता तो इसको 8 से गुना करते, दिमाग लगाओ, तो ये फिर से होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन 3 भागा 5 करेंगे तो 1.25 या 2.25 या 2.5 थोड़े ना आएगा, जिसको 8 से गुना कीजिएगा तो वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे ना आपको ये भाग करने पे फ्रैक्शन मिलेगा और उसमें गुना कीजिएगा 8 से तो वो फ्रैक्शन में रह जाएगा, जबकि रिजल्टेंट हमको चाहिए होल नंबर। तो क्लियर है कि पहला को करने से कोई फायदा नहीं है। ये 1 सेकंड में हम दिमाग लगा लेंगे, 1 से 2 सेकंड, ठीक ना, है ना। जितना एग्जाम में ये ज्यादा चलेगा उतना ही कम चलेगा, और जितना ये कम चलेगा सवाल उतना फास्ट बनेगा। ये एकदम ध्यान रखिए, ठीक है। ये एकदम माइंड में क्लियर कट कॉन्सेप्ट बना के रखिएगा आप लोग, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। 2 नंबर गुना भाग। भाई गुना और भाग को भी चेंज करेंगे ना तो कुछ ज्यादा फायदा दिख नहीं रहा है, क्योंकि 5 भागा 8 फिर से वही वाला है ना, रिजल्टेंट होल नंबर नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम बी ऑप्शन को भी रोक के रखेंगे, हो सकता है कि हम गलत सोच रहे हो, है ना, लेकिन अभी रोक के रखेंगे, ठीक है। भाग तथा माइनस, भाग और माइनस, तो यहाँ माइनस यहाँ डिवाइड, हाँ ये वाला सॉल्व करके देख। तो ये देखो 2 भागा 8 4, अब 4 इंटू 5 20, तो भाई 2 भागा 8 कितना 4, और 4 गुना 5 20, 20 माइनस में, ठीक है। तो -20 और -10 -30, और -30 में 3 घटाएंगे तो माइनस का 27, नहीं होगा, नहीं होगा, ये भी गया, ये तो पक्का गया भाई, ये तो पक्का गया, ठीक है। लग रहा था हो जाएगा लेकिन होगा नहीं, तो ठीक है। अब बोल रहा है डिवाइड और जोड़, तो यहाँ जोड़ आएगा और गड़बड़ कर दी है ना, 3 नंबर में गड़बड़ कर दिए थे, ठीक है। डिवाइड और माइनस बोल रहा है, ठीक ना, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ डिवाइड, लेकिन फिर से कहानी वही बन जाएगा, 2 भागा 10 0.2, 0.2, और 0.2 नहीं हो पाएगा यार, फ्रैक्शन में हो जाएगा, ठीक है। टी तो कन्फर्म गया, ठीक ना। टी ऑप्शन पे आते हैं, टी में बोल रहा है डिवाइड और प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ प्लस यहाँ डिवाइड, ठीक है। तो ये हो गया 4, ये कितना हो गया 4, 4 गुना 5 20, 4 गुना 5 20, और 20 और 3 कितना 23, है ना। ये 4, 4 गुना 5 20 और 3 23, और 23 में 10 घटाएंगे 13 हो जाएगा, यानी डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इस तरह से ना अगर हम थोड़ा सा अपने माइंड का यूज किए तो ये क्वेश्चन जो लग रहा था यार चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन हमने अपना थोड़ा सा माइंड यूज किया, ठीक है, तो हमको लगा यार ये तो कुछ था ही नहीं, है ना। ये तीनों ऑप्शन तो 5 सेकंड में खत्म हो गया, अगले 5 सेकंड में ये कर लिए, 10 सेकंड में काम तमाम, ठीक है। लेकिन अब किस क्वेश्चन पे एग्जाम में इस टाइप के कैसे आप सोचिएगा, ये तो आपको सोचना, ठीक है ना। अब हर क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट थोड़े ना रहेगा, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि आपका मैथमेटिक्स इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि ये सब टाइप क्वेश्चन तो आपके लिए कुछ नहीं है, आप लोग तो फूक देंगे तो उड़ जाएगा, है ना। बाकी प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके अंदर क्या आएगा, निखार आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो भाई, ठीक है। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए इन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए, ठीक है। बोल रहा है पहला में ना 6 और 3, ठीक है। तो यहाँ 3 कर लें, यदि यहाँ 6 कर ले, ठीक है। ये क्या होगा कर लीजिएगा ना, ये 2 का क्यों 8, 8 भागा 4, ये 2 हो गया, ठीक है। इधर आ गया 72 भागा 3, ठीक है ना। हाँ बताइए, 24, 24, 24 या 72 होता है, 24 या 72 होता है ना। ये गुना 9 रह गया, माइनस 21 गुना 6 कितना, 21 गुना 6 कितना बताइए, तो 20 छक 120, 126 हो जाएगा, 21 गुना 6 126, और 15 सते 105, है ना, 15 सते 105, ठीक है।
इसको सॉल्व करने पे 92 आ रहा है क्या, यही आपको देखना है, ठीक ना। तो उसके लिए तो पहले इसको करना पड़ेगा। 20 नवा 180 और 4 नवा 4 9 जा 36, 180 और 36, 180 और 36, 36 ना 216 हो जाएगा क्या, देख लीजिए 180, अरे 20 नमा 180, 4 नमा 36, ठीक है। तो 180 को 20 दे देंगे, 200 हो गया, 16 बच गया, 216, ठीक है। 216 218, 218 और 105, 218 और 105 कितना हो गया बताइए भाई, 318 और 5 323, और 323 में 126 घटाएंगे तो कभी 92 आएगा क्या, नहीं आएगा, कभी 92 नहीं आएगा, ठीक है। 13 में से 3 में से 6 जाएगा नहीं, 13 में से 6 गया 7, 92 नहीं। तो पहला ऑप्शन तो भाई हो गया गड़बड़, ठीक है, पहला ऑप्शन गड़बड़ हो गया, ठीक है। इसी तरह इसको सॉल्व कर लेना है ना। बी ऑप्शन 3 एंड 7, 3 एंड 7, 7 कहाँ है भाई, यहाँ पे 7 कर दो, यहाँ पे 3 कर दो, तो ये फिर वही, ये हो जाएगा कितना 2, ये 8 भागा 4 2, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा कितना 72, 12 12 12, 2 प्लस 12, 12 छक 72, ठीक है। अब 12 गुना 9 एक ही साथ कर दें, 12 नवा 108, ठीक है। तो ये 110 हो गया टोटल, उधर हो गया कितना, ये टोटल 110 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 110 हो गया, ठीक है। इधर हो गया आपका कितना 21 गुना 7 कितना हो गया भाई, 20 सते 140 और 140 और 7 147, 147, ठीक है। और वो हो गया 15 तिया 45, ठीक है। 110 45, ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो, ठीक है। बी ऑप्शन भी नहीं होगा भाई, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। हम तो चाह रहे थे इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, लेकिन फिर 5 नंबर का, लेकिन फिर मेरे मन में आ गया कि आप लोग बोलिएगा कि सर इजी वाला सॉल्व कर दिए, हार्ड वाला हम लोगों के लिए छोड़ दिए, ऑप्शन बताइएगा, ठीक है। अब इसको कैसे फास्ट बनाएंगे, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इसको भी ना हम बिना पूरा सॉल्व किए हुए बना रहे हैं, ठीक है। अब बोलता है 3 और 9 को चेंज कर ले भाई, तो 3 और 9 यानी यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 9, चलो भाई इसको भी देख लेते हैं क्या ही जा रहा है। तो यहाँ तक तो सेम है ना 2, यहाँ तक सेम है 2, ये हो गया 12 तिया 36, अरे ये क्या हो गया 72 भागा 6 12, 12 तिया 36, ठीक है। और 36 और 2 38, तो यहाँ तक हो गया 38, 38, सिंपल, ठीक है ना। इधर हो गया कितना 189, 189 और उधर हो गया 105, ठीक है 105, ठीक है। अब ये भी नहीं होगा भाई, ये भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा, ठीक ना, ये भी नहीं हो पाएगा। तो लास्ट ऑप्शन है भाई 6 और 9, ठीक है। तो 6 और 9 को जरा करके देखते हैं, यहाँ पे करना होगा कितना 9, और यहाँ पे करना होगा कितना 6, यहाँ पे करना होगा 9, यहाँ पे करना होगा 6, ठीक है। तो ये हो गया 2, है ना 2, और ये हो गया 8, 9 8 जा 8 9 जा 72, तो 8 गुना 6, 8 गुना 6 48, अरे ये हो गया 8 गुना 6, है ना 48, अब 48 और 2 मिलके यहाँ तक हो गया 50, ठीक है। -63 अब प्लस 105, ठीक है। तो ये हो गया 155, 155 -63, है 5 में से 3 गया 2, इधर बच गया कितना, इधर बच गया कितना 15, 15 में से 6 गया 9, है ना। डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है भाई, डी हो जाएगा बाबू करेक्ट आंसर, क्लियर। तो ये भी कोई तोप नहीं था, है ना भाई, हम बार बार बोल रहे हैं कि आपका मैथमेटिक्स इतना आसान है, ये सब क्या ही तंग करेगा आपको, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करना है ना, है ना। अब हमको तो समझाते हुए बताना था,
आपको समझाना नहीं रहता और डायरेक्ट हमको सॉल्व करना रहता तो 20-30 सेकंड का सवाल था, बहुत जाएगा। तो किसी बच्चे का थोड़ा कमजोर है तो 40-45 सेकंड, है ना, समझ रहे हैं ना भाई। और प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने आप टाइम रिड्यूस होते जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है, ठीक है। किन दो साइन को आपस में चेंज कर दें तो ये जो है इक्वेशन सही हो जाएगा, ठीक है। तो पहला बोलता है माइनस और इनटू को। भाई साहब यहां अगर माइनस कर दें, यहां अगर हम लोग माइनस कर दें और यहाँ पे इनटू कर दें, ठीक है, क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, आपको बताना है। देख लो करके भाई, ठीक है। ये देखो, ये हो गया पहले डिवाइड का क्रिया होगा तो ये हो गया 3, ये कितना हो गया 3, है ना। और उसके बाद गुना का क्रिया होगा तो ये 15 165, ठीक है। ये हो गया 3, ये हो गया 165, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आए इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, ये तो हमको खुद सॉल्व करना होता तो हम थोड़े ना लिखते, ठीक है। हमको सीधा दिख रहा था कि भाई ये हो गया कितना 3, ये माइनस का 5, ये प्लस का कितना, ये है ना -5 अब प्लस 165, ठीक है, प्लस का 165, ठीक है। ये जुटेगा 168 -5, कभी 139 नहीं, सॉरी कभी 39 नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो गया, पहला ऑप्शन तो भाई गया, ठीक ना, पहला नहीं हो। दूसरा पे चेक करते हैं, बोलता है माइनस और जोड़ को बदल लो। तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस, करके देख लेते हैं। पहले तो यही तीनों होगा तो 3 गुना 5 है ना, ये 45 भागा 15, 3 गुना 5 15, है ना। अब 15 में 11 जुड़ेगा भाई। अच्छा 15 में 11 जुड़ के फिर 15 घटेगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि यार 15 में 15 घटा लो, ये 0 11 नहीं होगा, ठीक है। ये तो प्लस 11 हो जाएगा, यहां तक आ गया 15। अब है क्या इक्वेशन 15 -15 + 11, तो 15 15 कट गया, 11 बचेगा, 39 थोड़े ना बचेगा, ये भी गया, ठीक है, ये भी गया, है ना। अब बच्चा लोग, आप लोग क्या करते हैं ना, एक एक स्टेप सॉल्व करते हैं बकलोल की तरह, थोड़ा दिमाग लगाइए यार, ठीक है। प्लस एंड इनटू को बोल रहा है तो यहाँ आ जाएगा प्लस और यहाँ आ जाएगा गुना, को भी कर लेते हैं भाई। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 75, ठीक है। ये हो गया 3, ये हो गया 75, हो गया ना भाई, क्या ना, 15 पचे 75, ये हो गया 3। अब 75 और 3 को जोड़ेंगे 78, 78 में 11 घटाएंगे 39, कभी नहीं आएगा, है ना। तो ये भी गया। अब लास्ट ऑप्शन है, अब तो यही होना है, ठीक है। बोल रहा है डिवाइड और प्लस को चेंज कर लो। तो यहां आ जाएगा प्लस और यहां आ जाएगा डिवाइड, अब डिवाइड आ जाएगा तो कुछ लोगों को लगेगा कि 5 भागा 15 कैसे होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये है क्या, 45 + 15, ठीक है, ना 5 भागा 15, ठीक है, -11, ठीक है। तो ये 15 से 15 खत्म, है। ये हो गया कितना, 1 गुना 5 5, तो गड़बड़ कर दिए कहीं पे भाई पे, 45 और 15, ठीक तो है। 50 - 11 39 हो जाएगा, ठीक है, ठीक तो है, ठीक है ना, सही तो कर रहे हैं भाई। देखो ये 15, फिर से समझ, है ना। अब किसी बच्चे को लगेगा कि ये कैसे होगा, ये तो पॉसिबल भी नहीं, 5 में भागा देना है 15 से। भाई ध्यान से देखो तो ये भी तो है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 45 जोड़ 15 गुना 5 अब भागा 15, ठीक है,
-11, 15 से 15 कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1, 1 गुना 5, 5, तो ये 45 प्लस 5 कितना हो गया, पूरा लिख देते हैं, 45 प्लस 5 -11 हो गया। 50 -11 करेंगे, थोड़ा ऊपर से लिख, एक कट जाता है, ठीक है, थोड़ा ऊपर। ये क्या रहा, 45 प्लस 15 गुना 5 डिवाइडेड बाई 15 -11, तो ये 15 से 15 कैंसिल, एक आ गया यहाँ पे, तो आपका इक्वेशन हो गया 45 जोड़ 1 गुना 5 -11, यानी ये हो गया 50 -11। 50 -11 करेंगे तो 39 ही तो होगा ना, 40 1 40 10 50, ठीक है, डी इज द करेक्ट, ठीक है, डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। अब ये यार आप लोग खुद से कीजिए, ठीक ना, 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर का आंसर सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, 7 नंबर का आंसर सभी लोग कमेंट बताएंगे, ठीक है, 7 नंबर से करना है ना, तो कर लीजिए, ठीक है। चलिए 8 नंबर, 8 नंबर, अब ये एक थोड़ा सा अलग टाइप का दिखने लगा, ठीक है, चलिए 8 नंबर को देखते हैं भाई। बोल रहा है कौन सा समीकरण इक्वेशन सही है ना, माइनस के जगह पे ला दो प्लस, माइनस के जगह पे क्या ला दो, प्लस, ठीक है, एक एक करके सॉल्व कर। पहला देखते हैं, माइनस के जगह पे बोला है प्लस, ठीक है, फिर प्लस के जगह पे क्या बोला है, माइनस, ये तो क्लियर हो गया, माइनस को प्लस कर देना है, प्लस को माइनस, गुना को डिवाइड कर देना है और डिवाइड को गुना, तो ये बार बार पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, है ना, प्लस माइनस को आपस में इंटरचेंज करना है और गुना भाग को आपस में इंटरचेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ गुना यहाँ भाग, ठीक है, ये कर देना है भाई, कर दिया हमने। पहले तो इसी का क्रिया होगा, ये 2 हो जाएगा और 2 गुना 4 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 30 प्लस में और ये 8 प्लस में, 30 और 8 38 और ये 5 माइनस में, ठीक है, तो 38 माइनस 5 करेंगे ना तो 33 हो, ठीक है, समझ रहे हो ना भाई, ये यहाँ तक वाला तुम्हारा आ गया प्लस 8, ठीक है, प्लस में कितना 8, ठीक ना, तो ये हो गया प्लस 30, ये प्लस 8, ये 5 तो माइनस में है तो प्लस वाला के साथ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 38, और 38 माइनस 5 करेंगे 33 होगा, एक खत्म। अब बी पे आइए, ठीक ना, बी पे जब आएंगे तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे क्या आ गया गुना, यहाँ पे क्या आ गया प्लस और यहाँ पे क्या आ गया डिवाइड, ठीक है, तो देखते हैं, तो ये हो गया 10/5 2, ठीक है, ये हो गया 20, ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 20, ठीक है, अच्छा ये 20 किस में, माइनस में, ये 20 किस में, माइनस में, ये 2 किस में, प्लस में, तो ये 30 प्लस में, ये 2 प्लस में, ये 30 और 2 32, 30 और 2 32, अब 32 में 20 घटेगा तो 12 आएगा ना कि -12 आएगा ना कि 22 आएगा, ठीक है, तो ये भी गया। ये वाला पर आइए, यहाँ पे करना है दोस्त प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ इनटू और यहाँ डिवाइड, ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया कितना 2, अच्छा ये 2 और 2 गुना 4, ये यहाँ तक हो गया 8, यहाँ तक कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है, माइनस का 8 और ये 30 और 5 35, 35 माइनस 8, अब आप ही सोचो 35 में माइनस का 8 घटाएंगे तो 62 थोड़े ना होगा, तो ये भी गया भाई, ठीक है, लास्ट ऑप्शन देख लो, यहाँ है आपका दोस्त भागा, यहाँ है जोड़, यहाँ है गुना और यहाँ है माइनस, ठीक है, तो ये पहले हो गया 30/5 6, क्या ना भाई, और ये हो गया 40, 4 दहा 40, ठीक है, और ये हो गया आपका 30/5 6, ठीक है, बीच में है साइन प्लस का, ठीक है, क्लियर, और यहाँ माइनस का 5, ठीक है, ये माइनस का 5 यहाँ आ गया, ठीक ना, तो ये हो गया देखो 6, ये हो गया प्लस 40, ये -5, तो 40 और 6 46,
46 में से 5 घटाएंगे तो 41 आ जाएगा, यानी डी हमारा क्या हो जाएगा, सही। बी इज द करेक्ट है। क्लियर है भाई, क्लियर है। आइए, ठीक। अब देखिए ऑप्शन 9 नंबर है, माइनस और गुना को बदल दिया जाए तो कौन सा समीकरण संतुलित हो जाएगा। माइनस और इनटू को चेंज करके आपको इक्वेशन को बैलेंस करना, ठीक है। तो देख लो भाई, यहाँ पे ना माइनस और गुना को आपस में क्या कर देना है, बदल देना है। तो जहां पे माइनस है वहां इंटू है यार, जहां पे माइनस है वहां पे इंटू आ जाएगा, है ना। और जहां पे इंटू है वहां माइनस आ जाएगा। अब आपको बताना है ये इक्वेशन बैलेंस होगा कि नहीं। पहले तो गुना होगा भाई, पहले तो भागा होगा, तो ये 8 आ जाएगा, है ना। 64 डिवाइडेड बाई 8, 8 इंटू 20, तो 22 गुना 8 कितना होगा बता दो जरा। अरे भाई 22 गुना 8 करोगे तो 20 अठे, है ना, 160, दो अठे 16, 160 और 16 176, है ना, 176 हो जाएगा भाई। अब इस 176 में अगर हम इस 30 को जोड़ दें तो 206, और 206 में 3 घटाएंगे तो 203 आएगा, 103 नहीं आएगा, 203 आएगा, है ना। तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना, ये गड़बड़। गुना और माइनस को चेंज, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा इन, ठीक है। ये हो गया 18 भागा 3, 6, 6 गुना 12 72, है ना। यहाँ तक हो गया 72, ठीक है। 18 भागा 3, 6, 12 छक 72, 12 6 जा 72, और इधर से ये माइनस का 7, ठीक है। और ये 36 प्लस 14 करेंगे कितना हो जाएगा बता दो भाई। 36 प्लस 14 करेंगे बोलेंगे 50 हो जाए, 50 माइनस 72, 50 माइनस 72, 72 थोड़े ना हो, ये भी गए, ये भी गया, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, ये है आपका माइनस के जगह पे इंटू, और ये है आपका माइनस, ठीक है। आ जाओ भाई, 119 भागा 17 कितना होगा, 7 होगा ना, 7 होगा ना भाई, बताइए। 17 17 6 जा 102, 17 6 जा अगर 102 होता है, 17 7 जा आपका हो जाएगा कितना, 119, तो ये 7, 7 छक 42, ठीक है, 7 छक 42, ठीक है। तो ये यहाँ तक 42 हो गया, 42 में 24 जोड़ना है ना, 42 में 24 जोड़ के 34 घटाना है भाई। 42 में 24 जोड़ के 34 घटाइएगा तो 3 थोड़े ना आएगा, ये भी गया, ठीक है। अब लास्ट इस पे उम्मीद, ठीक। यहाँ पे करना है हमको 2, और यहाँ पे करना है अपने को माइनस, है ना। ये हो गया 7, 42 भागा 6 7, 18 गुना 7 कितना होगा बताइए, 18 गुना 7 कितना होगा, 18 गुना 7 कितना होगा। 126 होगा क्या भाई, जिसको नहीं याद है वो ऐसे भी कर सकता है, 18 पचे 90, 18 पचे 90, 18 पचे 90, 18 दूना 36, तो 90 और 36 जोड़ेंगे 126 हो जाएगा, ठीक है। नहीं याद है तो 36 उपाय है, 30 माइनस 7, ठीक है। अच्छा, 126 आ 30, 100 कितना, 126 आ 30 कितना हो जाएगा बताइए जरा। 120 30 50, 156, 156 में 7 घटाना है, 146 आएगा क्या। ये हो जाएगा कितना, 156 माइनस 7, तो 149 आएगा, कोई ऑप्शन।
तो 149 आ रहा है ना। 7 49 होना। खैर इसको आप लोग एक बार फिर से देखिएगा, हो सकता है इन दोनों में कहीं हम गड़बड़ किए, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है कि हम गड़बड़ी किए हैं, ठीक है। या यहाँ पे टाइपिंग एरर हो, यहाँ 149 होना चाहिए, 156 में 7 जाएगा, 149 होगा, ठीक है। तो अगर कोई एक बार इन तीन फिर से चेक कर लीजिएगा, अगर इन तीनों में कोई गड़बड़ रहा तो इस 146 को 149 बना लीजिए, ठीक ना, और डी आंसर, ठीक है। कोई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, 10 नंबर बोलता है कौन सा विकल्प उपयुक्त है ना, इसमें कौन सा ऑप्शन रख दिया जाए कि यह समीकरण संतुलित। तो अगर पहला रखेंगे ना माइनस प्लस प्लस, ठीक है। तो देखो भाई, अगर पहला यहाँ पे रख दे माइनस प्लस प्लस, क्लियर, माइनस प्लस प्लस, ठीक है। अच्छा एग्जाम में आप लोग कीजिएगा ना तो ऊपर ऐसे कीजिए, ये नहीं हुआ तो इसको ऐसे कैंसिल करके फिर ऊपर लिखिएगा डिवाइड प्लस डिवाइड, ठीक ना। ये नहीं कि बार बार पूरा समीकरण लिखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा काइंड दिमाग लगाना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पहला लिखे माइनस प्लस प्लस, तो सॉल्व कर लिए, ठीक है। देखते हैं होता है कि नहीं। तो ये पहले तो प्लस का क्रिया होगा, तो ये 8 4 12, अब 12 3 15, 15 किस में हो गया, माइनस में, है ना। समझ रहे हैं, तो ये तो नहीं होने जा रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब दूसरा लिखेंगे, दूसरा क्या है, डिवाइड प्लस डिवाइड, ठीक है। तो ये 12/3 हो गया 4, 12/3 कितना हो गया 4, और 4 जोड़ 4 कितना 8, अरे 12 डिवाइडेड बाई 4 कितना, है ना, समझ रहे हो। 12/3 कितना हो गया 4 हो गया, ये यहाँ तक 4 हो गया, और ये 4/8 कितना हो गया 0.5 हो गया, ठीक है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4.5 हो जाए, ठीक है। पहले तो डिवाइड का क्रिया करना है ना, डिवाइड यहाँ भी है डिवाइड यहाँ भी है, तो यहाँ डिवाइड किए 4, यहाँ डिवाइड किए आधा, ठीक है। 4 और आधा को जोड़े 4.5 आ गया, ठीक है। तो ये भी नहीं हुआ, बोर्ड मास को अप्लाई करना है, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन क्या है भाई, डिवाइड जोड़ माइनस, ये डिवाइड करेंगे इसको जोड़ेंगे इसको घटाना है, तो ये 12/3 4, 4 4 8, 8 माइनस 8 करेंगे 0 आ जाएगा, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। 12/3 4, 4 4 8, जोड़ 8, लेकिन इसमें ना जो बच्चा गलती करेगा उसका आंसर आ जाएगा, देखिएगा, ये 4 4 4 8 जोड़ के फिर 8 से भाग दिया तो भी नहीं आएगा, 8/8 1 होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। लेकिन सही से करना है, ये पहले जोड़ेंगे भाग देंगे, ये भाग देंगे, और तब दोनों को, बोर्ड मास को हमेशा फॉलो कर, सी हमारा क्या हो जाएगा। हाँ भाई, फिर से एक आ गया, ठीक है। आपको बताना है कि सही ऑर्डर चुनना, सही ऑर्डर चुनना है भाई, ठीक है। चुन लेंगे ना, पहला ऑप्शन रखते हैं अगर हम, तो यहाँ पे रखेंगे दोस्त गुना, यहाँ रखेंगे जोड़, यहाँ रखेंगे बराबर, और यहाँ रखेंगे गुना, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लीकेशन का क्रिया होगा, डिवाइड तो है ही नहीं, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, और 25 में 5 जोड़ेंगे इधर आ जाएगा 30, है ना। और यहाँ है बीच में बराबर का साइन, और ये 3 गुना 10 कितना 30, 30 इक्वल टू 30 हो गया, और पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही, ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक और है, थोड़ा सा लेंदी है, करना है भाई, करना है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है माइनस लगा ले, यहाँ पे हम ना माइनस लगा लिए, ठीक है।
यहाँ माइनस लगा लिए, फिर प्लस लगा लिए, ठीक है, फिर डिवाइड लगा लिए, फिर इनटू लगा लिए, फिर इक्वल टू लगा लिए, फिर माइनस लगा लिए, और फिर प्लस लगा लिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, ठीक है, देखना है। तो पहले तो यहाँ आएंगे भाई, पहले तो यहाँ आएंगे, ये 9 × 11 है ना, 90 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, आराम से, आराम से 90 अब प्लस में, 36 प्लस में, ठीक है ना, 90 प्लस में और 36 प्लस में और 14 माइनस में है, 90 और 30 जोड़ेंगे तो 126, और 126 में 14 घटाएंगे तो इधर आ जाएगा 112, इधर कितना आ जाएगा 112, ठीक है, आ जाएगा ना भाई। 90 प्लस 36 और माइनस 14, ठीक है, 90 प्लस 36 करोगे तो 100 कितना हो जाएगा 26, 126 में से 14 घटाओगे 112 इधर आ गया, इधर कितना आ गया 90, और ये माइनस करेंगे तो 3, 3 प्लस 90 93, इधर 112 इधर 93, क्या दोनों साइड इक्वल हुआ, बोलेंगे इक्वल नहीं हुआ सर जी, इक्वल नहीं हुआ गुरु, ए ऑप्शन तो खलास हो गया, ऑप्शन ए गलत हो गया, ठीक ना, ऑप्शन ए गलत हो गया, सावधानी से करेंगे, पूरा सॉल्व करने का कोई, ठीक है। अब आते हैं बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है माइनस, ठीक है, फिर यहां बोल रहा है दोस्त प्लस, चलो पर रेड है तो माइनस प्लस डिवाइड, ठीक है, इनटू माइनस प्लस बराबर, ठीक है ना, फिर से वही कहानी, ये 90, ये यहां तक 90 हो गया, ठीक है, क्लियर, और ये हो गया 9, ये कितना हो गया 9, ठीक है, और ये इधर से कितना हो गया भाई 36 और 14, ठीक है, पर ये 14 और 9, ये माइनस भी 14 में, ये 9 भी माइनस में, तो 14 और 9 मिलके कितना हो गया भाई 23 हो गया, अब प्लस में कितना है 126, प्लस में है 126 है ना, ये 90 और प्लस 36 है ना, 36, 9 × 11 90, 90, आइए 36 मिलके 126, आइए माइनस में कितना हो गया, तो बोलेंगे माइनस में 14 और 9 23 हो गया है ना, ये 6 3 9 और 14 23, हटाएंगे सर जी, तो ये हो जाएगा आपका कितना 103 हो जाएगा सर, जबकि बराबर है 90 के, बी ऑप्शन भी नहीं होगा सर जी, बी ऑप्शन भी गड़बड़ हो जाएगा सर। अब आएंगे सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी पे आएंगे भाई, पे आएंगे, सी में क्या बोलता है प्लस माइनस डिवाइड इनटू, इस बार बराबर यहीं लगा दिया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक है, तो भाई फिर से ये तो 90 ही आएगा है ना, ये तो 90 ही आएगा है ना, और ये 36 और 14, इस बार तो और नहीं होना, अरे इस बार तो और, ये तो हो गया आपका 90 और ये हो गया 36 है ना, और 14 मिलके 50, 50 माइनस 90 इधर आ गया कितना 50 माइनस 90, यानी इधर आ गया -40, और उधर आ गया आपका कितना 93 का -40 इक्वल टू 93, ये भी नहीं हुआ, ठीक है। अब तो एक ही ऑप्शन बचा है भाई, ऑप्शन डी चेक कर, यहाँ पे है क्या माइनस, एक चीज देख रहे हो है ना, इस सब में ना नीचे वाला ज्यादा सही हो रहा है, अभी तक हम देख लिए कई बार डी ऑप्शन ज्यादा सही हो रहा है, ठीक है, चलो ठीक है, तो अगली बार से लगता है ना कि ए चेक करने के बाद सीधा डी चेक करना होगा, या स्टार्ट ही डी से करना होगा, ठीक है, चलो कोई माइनस प्लस, एग्जामिनर गेम खेल रहा है, इतना मेहनत करवा के डी सही कर रहा है तो हम कर देंगे, ठीक है, माइनस प्लस इनटू डिवाइड माइनस प्लस बराबर, पहले तो इसका क्रिया होगा, 63 × 9 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है,
9 डिवाइड बाई 11 कटेगा क्या? 60 गुना डिवाइडेड बाई 11, बताइए। थोड़ा मैं पानी पी, तब तक बताइए ये कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा कितनी बार कटेगा, ठीक है। अब पानी 60 गुना 9 भट्टा 11, ये तो कटेगा ही नहीं भाई, तो ये तो ऐसे ही। पर इसको भी देखिएगा, 12 नंबर ट्राई कीजिए, ठीक है। प्रोसेस तो समझ गए ना, प्रोसेस तो समझ गए हैं, तो हम ABC एक है उसका क्वेश्चन, है ना। हमको तो नहीं लग रहा है कि ABC सारा चीज सावधानी से किए हैं, है ना। अब फिर से नहीं करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो, प्रोसेस समझ रहे हो ना, करना खुद, ठीक है। ये 13 नंबर देखो भाई, 13 नंबर, ठीक है। बोला बराबर भाग के लिए, ठीक है। बराबर किसके लिए, इधर लिखते हैं थोड़ा, है ना। बराबर किसके लिए है, डिवाइड के लिए, ठीक है। फिर बोलता है जोड़ किसके लिए है, माइनस के लिए, ठीक है। गुना किसके लिए है, बराबर के लिए, ठीक है। माइनस किसके लिए है, बड़ा के लिए। बड़ा किसके लिए है, जोड़ के लिए। छोटा किसके लिए है, गुना के लिए। भाग किसके लिए है, छोटा के लिए, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है केवल एक ही रॉन्ग है, ऐसा इसमें नहीं ना बोल रहा था। इसमें बोल रहा था कि संतुलित करने के लिए, ठीक है। देखिएगा उसको, ठीक। इसमें देखिए, केवल एक गलत होगा, आपको ना रॉन्ग पहचानना है, ठीक है। रॉन्ग पहचानना है। देखो भाई, ये छोटा का साइन है ना, इसको हम यहाँ सॉल्व, छोटा का साइन, बार बार एक बार, चलो। छोटा का साइन है तो छोटा गुना के लिए है, देखो छोटा यहाँ किसके लिए है, गुना के लिए, तो ये हो जाएगा 4 गुना 2, ठीक है। प्लस 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 किसके लिए, माइनस के लिए, तो माइनस का 5। जोड़ किसके लिए है, माइनस के लिए, है ना, माइनस का 8। और गुना किसके लिए है, बराबर के लिए, बराबर का 5। ये होगा क्या, बोलेंगे 4 दूना 8, 8 - 13, है ना। ये 8 - 13, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे जब इसको, तो ये हो जाएगा 8 - 13, यानी ये -5 के बराबर हो जाए। तो ये ऑप्शन तो गलत है, और हमको गलत ही चुनना था। अरे भाई ये तो गलत है, और हमको गलत ही चुनना था, इसलिए ए ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी चेक करते हैं, बी सही है क्या, देखो 4। अब बराबर किसके लिए है, देखो तो बराबर है डिवाइड के लिए, तो 4 ÷ 2 +5, प्लस किसके लिए है, माइनस के लिए, तो -5। बड़ा किसके लिए है, बड़ा है जोड़ के लिए, तो जोड़ 8। और गुना किसके लिए है, बोलेंगे गुना है बराबर के लिए, बराबर 5, ठीक है। तो ये हो गया 4/2, 2, और 2 + 8 10, है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन 10 - 5 = 5, ठीक है। तो ये सही है, हमको गलत ढूंढना था, ऑप्शन ए ही हमारा क्या है, गलत है। ऐसे आगे आप चेक कर लीजिएगा खुद से, सी डी भी सही ही होगा, क्योंकि गलत ढूंढना है और गलत हम ढूंढ चुके, ठीक है भाई। 14 नंबर सवाल, 14 नंबर सवाल में तो पहले से एरर है, लेकिन इसका आंसर आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बराबर के बाद कुछ दिया ही नहीं, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। चलो इस बार ना नीचे से चेक करते हैं, ठीक है। इस बार नीचे से चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 9
पी का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, जोड़, पी का अर्थ है जोड़, तो 9 जोड़ 9, ठीक है। फिर है एल, एल का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है, भागा, भागा 9। क्यू, क्यू का मतलब क्या है, माइनस, माइनस 9। एम का अर्थ क्या है, गुना, है ना, गुना 9, ठीक है। देखते हैं यार, ठीक है, लास्ट से। तो ये तो 1 हो जाएगा भाई, ये 1 हो गया, और ये हो गया 81, है ना। तो ये हो गया 9 + 1 -81, ठीक है। तो ये हो गया कितना, ये हो गया 9 1 10, और 10 - 81 करेंगे -71 आ जाएगा। तो डी ही सही था, ठीक है, डी ही सही था। इसलिए बोले कि यहाँ पे गड़बड़ है, फिर भी ये सवाल सही है, ठीक है। एक बार नीचे से चेक किए और पहला ही पकड़ा गया, ठीक है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो डी सत्य है ना। इसको सॉल्व करने पे -71 आ जा रहा है, बाकी चेक करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। करोगे तो नहीं आएगा भाई, करोगे तो नहीं आएगा, ठीक ना। ये देखो, अच्छा देखो यहाँ पे बोल दिया है कि बोर्ड मास का ना नियम लागू नहीं करना है। यहाँ पे क्लियर स्पष्ट बोले हुए है भाई कि बोर्ड मास आपको लागू नहीं करना है। बोर्ड मास ना आपको नियम लागू नहीं करना है। जब बोर्ड मास लागू नहीं करना है तो सिंपल जैसे सॉल्व होगा ना, हम लोग वैसे सॉल्व करेंगे। देखो ए का मतलब क्या है, तो 25, ए का मतलब क्या है, -r के लिए प्लस ए के लिए, तो +37, ठीक है। टी का मतलब क्या है, गुना, गुना 2। बी का मतलब क्या है, बी का मतलब भागा, भागा 4। आर का मतलब क्या है, -1, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो इसमें ना बोर्ड मास नहीं लगाना है, तो हम नॉर्मल चलेंगे। पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, 25 और 37 जोड़ेंगे, 7 5 12 की 2, हाथ में 1, 3 2 5 1 6, ठीक है। इसमें 2 से फिर गुना करेंगे, ठीक है। तो 2 से गुना करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा कितना, है ना। इसको ऐसे कर ले, क्या इसको ऐसे कर लेते हैं, 62 × 2, 62 × 2 भागा 4 -1, ठीक है। तो इसको करेंगे तो ये कट जाएगा कितना से, 2 से, और ये कट जाएगा कितना बार, 32 बार, 31 बार ना, 31 बार, 2 से 31 बार। तो हो गया 31 -1, यानी कि अब पूरा गुना करके भी करते तो 60 दूना 120, और 2 दूना 4, है ना। 62 दूना कितना, 124 हो जाता। 124 में 4 से भाग देते कितना बार, 31 बार, बात वही होता, ठीक है, 30 ही आता। तो इसको ना बोर्ड मास नहीं लगा के सॉल्व करना था, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। क्लियर है, बिना बोर्ड मास लगाए। इसमें बताना है सही उत्तर चुनना, ठीक है, सही चुनना है। बोल रहा है डिवाइड बड़ा को, डिवाइड किसको रिप्रेजेंट करता है, बड़ा को। देखो एक बताते हैं, डिवाइड किसको, बड़ा को, ठीक है। तो यहाँ बड़ा आ गया, है ना। गुना बड़ा गुना को, बड़ा जहां है ना वहां गुना आ जाएगा, ठीक है। गुना प्लस, बड़ा गुना को, गुना प्लस को, गुना किसको, प्लस को, ठीक है। बड़ा छोटा को, बराबर छोटा को, तो बराबर तो है ही नहीं, प्लस है, तो प्लस किसको, डिवाइड को, प्लस किसको, डिवाइड को, और छोटा किसको, माइनस को, छोटा किसको, माइनस को, ठीक है। तो ये बताना है भाई, ये कौन सा सही है। तो इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये हो गया 3/2 1.5, ठीक है। 1.5 - 4 करेंगे, 3/2 1.5, 1.5 - 4 करेंगे 2.5, है ना। इधर आ गया कितना, -2.5, ठीक है, -2.5। इधर आ गया 18 दूना 20, ठीक है, -2.5 क्या बड़ा है 20 से, -2.5 थोड़े ना बड़ा होगा 20 से, ये गलत हो गया, ये गलत हो, ठीक है। इस पे आइए, ये बोल रहा है जहां गुना है, जहां गुना है, जहां गुना है, गुना तो हाँ वहां प्लस, ठीक है। जहां छोटा है वहां माइनस,
जहाँ डिवाइड है वहाँ बड़ा, ठीक है, जहाँ प्लस है वहाँ डिवाइड, और जहाँ छोटा है वहाँ माइनस, ठीक है। इसको सॉल्व करना, तो एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो 3 2 5, अब 5 माइनस 4 करेंगे 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। इस पार्ट को सॉल्व करेंगे 6 भागा 3 2, और 2 माइनस 2 0, ठीक है। क्या एक बड़ा है जीरो से, है? इस पार्ट को सॉल्व कीजिएगा तो 3 2 5, 5 माइनस 4 1। इस पार्ट को सॉल्व कीजिएगा तो 6 भागा 3 2, और 2 माइनस 2 0, तो इधर आ गया 1, इधर आ गया 0, बीच में है बड़ा का साइन, तो क्या एक बड़ा है जीरो से, बोलेंगे हाँ एक बड़ा है जीरो से, तो बी नंबर ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर, ठीक। अब देखो ये 17 से 20 जो है ना वो लॉजिक वाला है। हम स्टार्टिंग ही बोले थे इस चैप्टर में ना, इस टॉपिक में दो टाइप का क्वेश्चन है, एक लॉजिक बेस्ड और एक है ना ये मैथमेटिकल वाला, जोड़ घटाव गुना भाग, ठीक है, क्लियर। तो अब इसमें ना आपको लॉजिक लगाना है, लॉजिक लगाना है भाई, कि 1 और 4 में क्या करे कि 9 हो जाए, 2 और 8 में क्या करे कि 18 हो जाए। सिंपल सिंपल लॉजिक लगाना है। सोचिए क्या कीजिएगा कि 9 हो जाएगा, सोचिए ऐसा करे क्या, देखो है ना, ये बीच वाले को डबल कर दें, है ना, ये देखो 4 दूना 8 1 9, 8 इसको डबल, दो नंबर वाले को डबल कर देना है, तो 8 दूना 16 2 18, 6 दूना 12 3 15 हो जाएगा क्या। तो 1 प्लस 4 जोड़ 9 है, ये कैसे आया भाई, कैसे आया, तो बोलेंगे कि 1 प्लस ये जो दो नंबर वाला 4 है ना इसको डबल कर दीजिए और फिर जोड़ दीजिए, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, 9 के, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे भी ये 2 प्लस 8 18 लाना था, कैसे आएगा, कैसे आएगा, तो बोलेंगे 2 और 8 जो है ना इसको डबल कर दीजिए, ठीक है, तो 8 दूना 16 2 18 हो जाएगा, ठीक है। सेम काम यहाँ हुआ है, 3 और 6 15 लिखा है, लॉजिक क्या लगेगा, कैसे 3 और 6 15 में चेंज होगा, तो बोलेंगे ये बस दो नंबर वाले को दो गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा काम आपका। तो 7 जोड़ 8 इसी लॉजिक के तहत क्या हो जाएगा, तो सिमिलरली सिमिलरली 7 जोड़ 8, ठीक है, बराबर वाट, ठीक है। तो 7 में हम इस 8 को डबल करके जोड़ देंगे, तो 8 दूना 16, 16 में 7 जोड़ेंगे, 16 में 7 जोड़ेंगे तो 23 आंसर हो जाए, 23, ठीक है, 23, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक ना, बोलिए। बस इसी तरह सिंपल सिंपल लॉजिक लगाना है आप, आइए, हाँ इसमें बताइए क्या लॉजिक लगाइएगा, 5 और 3 माइनस 7 कैसे होगा, आइए, 5 और 3 माइनस 7 कैसे हो, सोचिए सोचिए सोचिए, ऐसा करे क्या, इस 5 और 3 को ना एक बार जोड़ दें, एक बार आपस में जोड़ दें और एक बार आपस में गुना कर दें, और फिर दोनों को आपस में घटा दें, ठीक है। पहले दोनों को आपस में ऐड कर दिए, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, और फिर दोनों को, है ना, ये जो दोनों का सम आया और दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आया, दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर दिए, दोनों को आपस में घटा दिए, तो देखिए क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, 8 माइनस 15 बराबर -7 आ जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ हो रहा है क्या, देखते हैं। तो करना होगा पहले दोनों को सम, दोनों का सम 10, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 21, और इसको आपस में घटाएंगे तो ये 10 माइनस 21 बराबर माइनस का 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लग रहा है, इसमें आपको खुद से लॉजिक लगाना होगा,
ठीक ना। कोडेड इक्वेशन का जो ये सेकंड टाइप है, इसमें लॉजिक तो भाई खुद से लगाना होगा, लेकिन कोई ऐसा ना हार्ड एंड फार लॉजिक नहीं लगता है कि आप नहीं सोच पाइएगा, प्रैक्टिस करते करते यार हो जाता है, ठीक है। 7 / 7 11, ठीक है। 7 11 सेम काम करेंगे, इन दोनों को पहले एक बार जोड़ लेंगे, एक बार गुना कर लेंगे, जो आएगा उसको आपस में घटा लेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली सेम लॉजिक लगाते हुए हम अगर ऐसा करें तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा माइनस का 77, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 17 में से 8 गया 9, और ये हो गया आपका 6 से 1 गया 5, माइनस का 59 हो जाएगा, माइनस का 59, ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक। लगाइए, दिमाग लगाइए, बस ये टॉपिक फिनिश वाला है। एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग इसका कर रहे हैं। नंबर देखिए क्या करना है, 10 और 3 को पहले हम घटा लेते हैं, ठीक है। तो करना है तो पहले इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 माइनस 3 करेंगे 7 आएगा, जो 7 आया उसमें जो भी आया घटाने के बाद, सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी आया उसमें अगर हम 5 अपने मन से जोड़ दें, ठीक है, तो क्या 12 आ जाएगा, है ना। 5 अपने मन से जोड़ तो क्या 12 आ जाएगा, बोलेंगे हाँ आ जाएगा। तो क्या ये प्रोसेस सब में अप्लाई हो रहा है, बोलेंगे यहाँ भी 12 माइनस 4, पहले अपने घटाइए, पहले घटाइए, 8 आया, घटाने के बाद सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो आया उसमें अपने मन से 5 ऐड कर दीजिए, तो आ जा रहा है, आ जा रहा है, ठीक है, आ जा रहा है। सेम काम यहां करेंगे, 14 माइनस 5, पहले घटाएंगे, 9 आया, जो आया अब उसमें क्या करेंगे, अपने मन से 5 जोड़ देंगे, तो 9 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो सिमिलरली 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 ठीक है, 16 माइनस 6 10, अब जो 10 आया उसमें क्या करना है, बोलेंगे 5 ऐड कर देना है, 5 ऐड करेंगे 15 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर इस टॉपिक का लास्ट सवाल, ठीक। इसमें देखो क्या क्या करेंगे, ऐसा करें क्या सर, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दें, है ना, पहले और तीसरे को आपस में जोड़ दें और दूसरे को घटा दें, है ना। यानी करना क्या है, लॉजिक क्या है, लॉजिक लॉजिक क्या है, फर्स्ट प्लस थर्ड माइनस सेकंड, ये लॉजिक लगा, ठीक ना। तो यहां लगाएंगे, देखो 2 प्लस 6 8, 8 माइनस 4, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। फिर उसी तरह यहां लगाएंगे, तो 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 16, इसमें बीच वाला 3 घटाएंगे तो 16 माइनस 3 13। तो सिमिलरली 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 उसी प्रकार अगर हम यहाँ करेंगे तो 9 प्लस 8 15, अब 15 माइनस 7 करेंगे तो 8 हमारा आंसर, 9 8, अरे क्या कर दिया ना, 9 और 8 17, 17 माइनस 7 करेंगे 10 हो जाएगा, 9 8 17, 17 माइनस 7 करेंगे 17 माइनस 7 करेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 ये इस आंसर, ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों ये था हमारा कोडेड इक्वेशन, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर भी काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है इस चैप्टर में, इसका टेक्निक आप लोग अच्छे से सीखे होंगे। अब इसका चैप्टर का आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि आपको भी पता है इस चैप्टर से मिनिमम 2
क्वेश्चन तो रहने ही रहने हैं, मैक्सिमम 4 भी जा सकता है, ठीक है। तो छोटा है, बट मैंने पहले ही बोला कि ये छोटा टॉपिक है, लेकिन इसका रोल काफी बड़ा है दोस्त। तो अच्छे से करना है। इसका प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, उसको बना लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि पीछे जितना भी टॉपिक हम लोग पढ़े हैं, है ना, उन सारे का भी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लिए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाता है, यानी में इशू हो जाता है, ठीक है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में ना एक ब्रेन बूस्टर का लिंक होगा दोस्त, ब्रेन बूस्टर का लिंक होगा, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ब्रेन बूस्टर को, पेन का, चलिए कोई बात नहीं, ब्रेन बूस्टर को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहां पे आप अपना डाउट सेंड कर सकते हैं, ठीक है, या आप नीचे ये नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। हम खुद आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके सेंड कर देंगे, ठीक है। कोई भी चैप्टर में कोई भी डाउट हो, ठीक है, आप हमसे, है ना, अगर नहीं समझ में आए तो हमसे आप बात करके भी पूछ सकते हैं कि सर इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगा, या कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है ना। अगर सॉल्यूशन नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल, है ना, ये जो है ये जो है ये डाउट ग्रुप है, ठीक है, ये भी टेलीग्राम पे है। और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक, रीजनिंग विद संजीत सिंह टेलीग्राम चैनल का लिंक, और ये डाउट सेल का लिंक, और ऐप का लिंक, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना। 50 में 50 का टारगेट, ठीक है, क्लियर है ना। अभी व्यस्तता के कारण हम आप लोगों का लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आपका पढ़ाई विलंब नहीं कर रहे हैं। हमारा जो टारगेट है ना, कि हम 30 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच, 11 दिसंबर नहीं जाएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोर्स आपका हम टाइम पर फिनिश करके, ठीक है, और काफी अच्छे तरीके से देंगे, ठीक ना। ये नहीं कि खाना पूर्ति करके देंगे, ठीक है भाई। तो इसको अच्छे से कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास में।